हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में मुस्लिम लीग के बहिष्कार के फलस्वरूप 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में 61वें संविधान संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 है, जो कि हमें 3 ही दिखाई देता है, लास्ट वाला दिखाई नहीं देता है, एकदम पीछे वाला। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे की ओर होने के कारण सामने 3 ही दिखाई पड़ते हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे लिखा गया सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो हिंदी की देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो परामर्शदात्री। ऑप्शन बी सही है। योजना आयोग भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है योजना आयोग का, अतः इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कर दिया गया। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महर्षि हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन हुआ। NDC एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसके कारण इन क्षेत्रों में अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ब्राज़ील। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता तथा कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ पर।
यहाँ पे भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। यह एक अनुमान के अनुसार भारत अपने आयात का 65% भाग पेट्रोलियम आयात पर खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है? तो विद्युत उपक्रम में ऑप्शन सी सही है। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु प्रश्नानुसार FDI का सर्वाधिक प्रभाव विद्युत उपक्रम के क्षेत्र में होता है, जबकि धातुकर्म उद्योग में सबसे कम FDI प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें प्रमुख द्वीप अवरोही क्रम में ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा, होन्शु तथा अन्य द्वीप हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरीय दूरी होगी? तो यहाँ पे 15 डिग्री, ऑप्शन ए सही। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व लार्वोनियन सागर ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए SEZ योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, नोएडा आदि प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा, ऑप्शन सी सही हो जाए। विजयनगर 1350 से 1565 ईस्वी। राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका 64वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, जो जुलाई 2007 में सदस्य बना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को द हेग, नीदरलैंड में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, जिन्हें 9 वर्ष इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो परमवीर चक्र, ऑप्शन डी सही हो जाए। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है, जो थल जल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया यह पदक मरणोपरांत दिया जाता
है। यह पदक मरणोपरांत दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा मयूर मध्य प्रदेश, ये गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मयूर ये उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में रास रासक, दंड रासक तथा नृत्य झूला नृत्य अपनी भाव भंगिमा से लोगों की मन मोह लेता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं आल्हा, कजरी, झूला नृत्य आदि। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खां, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, विलायत खां तथा सारिद परवेज आदि सभी सितार वादक से संबंधित हैं, जबकि अलाउद्दीन खां ये मैहद घराना से संबंधित है। अमजद अली खां, हाफिज खां ये सब सरोद वादक के संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे देविका रानी रोरिक को, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 को दिया गया। यहाँ पे 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो एमंडसेन, ऑप्शन ए सही है। एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन हैं, अंतरिक्ष पहुंचने वाले। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो यहाँ पे सोवियत संघ ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सोवियत संघ ने, सबसे पहले सोवियत संघ ने किया। यहाँ पे इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया। सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया। दूसरा प्रक्षेपण 7 जून 1979 को भास्कर प्रथम का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, ऑप्शन सी सही है। कोलकाता में यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सबसे लंबा समुद्र तट मरीन बीच मद्रास में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे टिग्रिस इराक में, ऑप्शन ए सही है। टिग्रिस इराक में है। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा है, जो इराक की राजधानी है। पेरिस सीन नदी पर, काहिरा जो कि मिस्र में, नील नदी पर तथा बॉन जो कि जर्मनी में है, राइन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो श्रीलंका, ऑप्शन सी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारनायके थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पहली पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, यहाँ पे
वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड, ऑप्शन ए सही है, बेलग्रेड में। यहाँ पे 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल, ऑप्शन डी सही है। भारत की संसद का नाम संसद है, जबकि पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद और इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, ऑप्शन बी सही है। सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। यहाँ पे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमानी से है, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उत्तर की ओर गंगोत्री नदी का पवित्र स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो पंजाब, ऑप्शन डी सही है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा तथा अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई है तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14, ऑप्शन सी सही हो जाए। भारतीय संविधान 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद के कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट को संसद ने यह अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लॉर्ड बेवेल भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल थे, जबकि वर्ष 1947 से 48 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे तथा 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो 12, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। उनकी कुल संख्या 12 होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? तो 1953 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे क्या है,
अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के गठन की मांग करने लगे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोतीझरा ऑप्शन डी। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग की उद्भव अवधि 5 दिन से लेकर 20 दिन तक होती है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसीटोन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? तो रोम ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, रोम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस यहाँ पे लॉन टेनिस वर्ष 1913 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: डेविस कप, ग्रैंड स्लैम, हॉफमैन कप, हैम्लेट चैलेंज कप आदि। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सत्यजीत राय को, ऑप्शन सी सही है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में वर्ष 1992 में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से, ऑप्शन डी। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र ने उनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता है। इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धार्मिक ग्रंथ एपोकूफा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे कोर्ट टेनिस ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट आदि लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं, जबकि ड्यूट का संबंध भी टेनिस से है। मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है तथा पास फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो 6 अगस्त को, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे 6 अगस्त को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो यहाँ पे सीमा शुल्क कर निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगा कर होता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित करदाताओं से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन बी सही हो जाए। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 22 जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑटो हॉन ऑप्शन सी सही। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉन ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रवाह से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की ऑप्शन ए सही है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। इसे संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे उर्दू है, ऑप्शन सी सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जबकि भारत के कुछ राज्यों की भाषा हिंदी न होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर का राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषाओं के रूप में कश्मीरी, डोगरी तथा लद्दाखी आदि बोली जाती है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक निम्नलिखित में से किस कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे एथलीट फुट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एथलीट फुट उत्पन्न होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत ऑप्शन सी सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे पाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाथ का पर्यायवाची, अन्य हाथ का पर्यायवाची कौन कौन से? यहाँ पे हस्त हो गया, कर हो गया। जहाँ तक आंसू का प्रश्न, इसका आशय किरण, सूर्य व वस्त्र से है। रोशनी प्रकाश का द्योतक है, जबकि माला फूल का कार्य माली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची रवि हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिन का पर्यायवाची इसमें दीवा हो गया, वासर हो गया, दिवस हो गया। दिन यहाँ पे दिया ही हुआ है यहाँ पे, यह सब दिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे अनुगृहित ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है, पूर्णिमा, ये बड़ी की मात्रा लगी हुई, ये गलत है। यहाँ पे इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, तिरस्कृत हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय होता है, यहाँ पे ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन ए सही है, वैदेही। यहाँ पे इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन से हैं? जैसे प्रिय प्रवास हो गया, चोखे चौपदे हो गया, रस कलश हो गया, रुक्मिणी परिणय हो गया, अधिक खिला फूल हो गया, पराजित हो गया। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना में झांसी की रानी, मृगनयनी प्रसिद्ध है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी टा, यहाँ पे ट दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? तो आलसी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। आलस्य का विशेषण आलसी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे आश्चर्य तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अचरज, इसका अचरज तद्भव हो जाएगा। आश्चर्य का तद्भव अचरज हो जाएगा। जबकि हाथ कंधा आंसू का तत्सम शब्द हाथ जो है कंधा और आंसू का तत्सम शब्द क्रमशः हस्त स्कंध और अश्रु होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख, यहाँ पे तद्भव शब्द है पंख, यहाँ पे पंख हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पय का समानार्थी शब्द दूध है। अमीय का समानार्थी सुधा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो काल, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काल शब्द अनेकार्थी समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, अवसर, ये सब इसके अर्थ होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार वीरवान के होते चीकने पात का अर्थ क्या? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? मुंह फैलाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखें अगर हम शुद्ध है राधा उपवन में नाच कर रही है, तो यहाँ पे ये शुद्ध रूप यहाँ पे राधा उपवन में नाच रही है होगा। कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो वे पास हैं और ये दूर हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे पास हैं और ये दूर हैं, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कौन से, जैसे वह खिड़की से बराबर देख ताक कर रहा है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह खिड़की से बराबर देख रहा है। यहाँ पे वह आया पर गया नहीं, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? वह आया फिर गया नहीं। मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है, मथुरा 3 लोगों से न्यारी है, यहाँ पे तीनों लोगों से न्यारी है, यहाँ पे ऑप्शन मतलब ये वाला इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बड़ा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए सही है। दही बड़ा में द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपर्ण में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिवपर्ण में तत्पुरुष समास, इसका अर्थ क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, यहाँ पे इसलिए तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करुण रस का एक वाक्य है, तो राम के प्रति दशरथ का विलाप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। राम के प्रति दशरथ का विलाप करुण रस का है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूले काश सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले काश सकल मही छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ वर्षा के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल जैसे मालूम होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमक अलंकार होता है यहाँ पे। जैसे कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो मात्रिक छंद हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मात्रिक छंद हैं यहाँ पे। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में उपवर्ग नहीं है? उपसर्ग है यहाँ पे। तो सुखी में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। जबकि अपकर में अप लगा हुआ है, उपकरण में उप लगा हुआ है और उपकार में उप लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यापिका में इका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो गीत पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। पुल्लिंग शब्द गीत हो गया यहाँ पे। पुल्लिंग शब्द में जैसे चरित हो गया, गणित हो गया, मत, स्वागत इत्यादि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। रोटी, कोयल की बोली व कविता स्त्रीलिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है? तो रंगभूमि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र की है यहाँ पे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। प्रबंधन काव्य है जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं हैं यहाँ पे। परिमल काव्य संग्रह संकलित अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा सुरेंद्र में कौन सा संधि है? सुरेंद्र में कौन सा संधि है? तो गुण संधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? तो सत प्लस जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? तो अभियोगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? तो द्विकर्मक क्रियाएं हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आक्रमण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आंधी आई और पानी बरसा में अव्यय है तो समुच्चय बोधक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? तो विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो अंक गिनती गणना लेखा। तो लेखा भिन्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरक्ति आसक्ति विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? तो यहाँ पे विरक्ति भिन्न है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक। ऑप्शन ए सही। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे जैसे कैसे वैसे अच्छी तरह अचानक धीरे धीरे आगे धीरे धीरे अपने आप आदि यहाँ पे ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो रमेश अपना हाथ खुजलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता अपितु पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
रस राज किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28। ऑप्शन डी सही है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह मात्रिक समछंद है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? करण कारक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक दिए गए विकल्पों में ए करण कारक है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की निश्चितता तय न कर पाना इस वाक्य के एक शब्द में कह सकते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो सच्चिदानंद। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे तो पिनाक, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारती, शारदा, इला ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि पिनाक, कमान, चाप, कोदंड, सरासन आदि धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निश्चल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निश्चल शुद्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? तो दुस्साध्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए एक शब्द दुस्साध्य होगा, जबकि जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार्य शब्द होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? तो अलौकिक। ऑप्शन ए सही हो जाए। अलौकिक नहीं, यहाँ पे लौकिक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन बी सु। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? तो यहाँ पे रोष हो गया, अमरस हो गया, तौस हो गया, क्रूर हो गया। तो यहाँ पे क्रूर सबसे अलग है। यहाँ पे रोष, अमरस, तौस, क्षोभ, गुस्सा, प्रकोप तथा कोप ये सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। क्रूर इससे भिन्न शब्द है जिसका अर्थ निर्दय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? तो रहीमन। ऑप्शन ए सही हो जाए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यह वाक्य रहीम के दोहे की रचना है। पूरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे ये हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हुए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसे आप बार बार देखिएगा। थैंक यू।